नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। 5 साल से मैं प्रतिपक्ष नाम का यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, जो बेसिकली मराठी भाषा का है। लेकिन कभी कभी आग्रह हुआ तो मैंने हिंदी में भी वीडियो बनाए, लेकिन प्रतिपक्ष पर डालता रहा। अब मैंने तय किया है और पिछले अगस्त से मैंने प्रतिवाद ये अलग हिंदी यूट्यूब चैनल बनाया है। तो जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं या मराठी समझ नहीं पाते, वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें और उसके साथ उस घंटी सिंबल पर भी क्लिक करें। दोस्तों, आज मैं थोड़ा जनरल बात करूंगा। जनरल का मतलब ये है कि किसी एक पार्टी या किसी एक राजकीय घटना या किसी एक राजकीय नेता के संबंध में नहीं मान बात है। तो कुछ जो पराजित राजकीय नेता है, जैसे राहुल गांधी है, पिछले कुछ 90 चुनाव उन्होंने लड़े। उसमें से माना जाता है कि 80 से ज्यादा चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में हार गई है। यानी कि राहुल गांधी अगर पार्टी की लीडरशिप कर रहा है, एक चुनाव की अगुवाई कर रहा है, तो वो चुनाव कांग्रेस पार्टी हारेगी। ऐसी ही लोगों की सोच बन गई। जो एनालिस्ट है, विश्लेषक है हमारे जैसे, वो साफ साफ मानते हैं कि राहुल गांधी ये कांग्रेस के जो दुश्मन है, प्रतिस्पर्धी है, उनके लिए राहुल गांधी एसेट बन गए। आपको तो मालूम होगा, बीजेपी के लोग तो हंसते हंसते मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि राहुल गांधी तो बीजेपी का स्टार प्रचारक है, स्टार कैंपेनर है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि राहुल गांधी जितनी ताकत से कांग्रेस के लिए मेहनत करेंगे, उतना ही बीजेपी का फायदा होता है। ऐसे आज तक का अनुभव है। तो इसलिए राहुल गांधी हो या उद्धव ठाकरे लीजिए, हमारे उद्धव ठाकरे की क्या हालत है। 5 साल पहले इन्होंने बीजेपी से दगाबाजी की, चुनाव बीजेपी के साथ जीत गए और उठकर शरद पवार के कांग्रेस के साथ चले गए, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन 5 साल बाद क्या हालत है देखो। इन्होंने देवेंद्र फडणवीस से दगाबाजी की थी। फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोटर ने उद्धव के साथ महायुति को वोट किया था, लेकिन खुद को मुख्यमंत्री बनना है और बीजेपी मुख्यमंत्री पद बैठने नहीं देगी, इसलिए उठकर उद्धव ठाकरे नतीजे आने के बाद कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए, जिनको वोटर ने नकारा था, रिजेक्ट किया था। आज उद्धव ठाकरे की 5 साल बाद क्या हालत है। ना उनके पास उनकी पार्टी बची है, ना उतनी विधायकों की संख्या बची है, बुरी हालत में है। और जो कुछ उनके 20 एमएलए चुनकर आए और 9 एमपी चुनकर आए, वो उनके साथ रहेंगे कि नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं। उनकी पार्टी में जो बवाल चल रहा है, बहुत सारे चुने हुए और हारे हुए उम्मीदवार उनसे नाराज है और तकरार कर रहे कि बस हो गया कांग्रेस का साथ, बस हो गया शरद पवार का साथ, हमको वापस हिंदुत्व की ओर जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो नाराजी सामने आने लगी, घर में आने लगी, फिर मीडिया में आने लगी। तो गुस्सा है, उद्धव ठाकरे बोल रहे जो नाराज है वो निकल जाए पार्टी से, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपने ढंग से पार्टी चलाऊंगा, जिनको चाहिए वो निकल जाए। तो हालत कितनी बुरी हो गई। राहुल गांधी की वही बात है। पिछले 10-12 साल में एक एक करके उनके नजदीकी लोग थे, अच्छे अच्छे कांग्रेस के नेता थे, जो कांग्रेस को उभारी देने में मदद कर सकते थे, संजीवनी दे सकते थे। ऐसे लोग एक एक करके कांग्रेस से निकल गए। कोई तृणमूल कांग्रेस में चला गया, या कोई बीजेपी में चला गया, या और किसी भी पार्टी में गया हो, लेकिन वो काम के लोग थे, काम के लोग थे, वो टिके नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस हो या उबाटा शिवसेना हो, उनको अगर फिर से संवर कर संभाल कर अपने पैरों पर खड़ा रहना है, तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और सिर्फ अपने अनुभव से नहीं, अपने आसपास बहुत सारे
राजनीतिक दल होते हैं, संस्थाएं संगठनाएं होती है, समाज होते हैं, राष्ट्र होते हैं, देश होते हैं। उनका जो इतिहास है उससे हम कुछ सीख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास की क्या जरूरत है, हिस्ट्री का क्या काम क्या है, हिस्ट्री का उपयोग क्या है। तो कहीं मैंने एक वचन पढ़ा था, वक्तव्य पढ़ा था किसी बड़े हिस्टोरियन का। व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, दैट्स व्हाई हिस्ट्री रिपीट्स। हम इतिहास से क्या सीखते हैं, क्या सीख लेते हैं। तो हम इतिहास लिख तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उससे कोई सबक नहीं लेते, पाठ नहीं लेते, और इसीलिए फिर वही गलतियां दोहराते हैं और हिस्ट्री रिपीट हो जाती है, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। तो वही बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि सिर्फ अपना या अपने जैसों का नहीं, बाकी और क्षेत्र है जहां जहां कुछ भी हो रहा है वहां में हमें एक सबक मिल सकता है। उससे अगर हम सीखने की कोशिश करें तो हम संभल सकते हैं, संवर सकते हैं, फिर से वैभव के दिन, अच्छे दिन हमारे लिए आ सकते हैं। ये हर एक को जानना चाहिए, हारने वाले को तो ये जानना बिल्कुल जरूरी है। आपको याद होगा 84 में, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद 1984 का जो पहला लोकसभा चुनाव इंदिरा की मृत्यु के बाद हुआ था, उनके अननुभवी, इनएक्सपीरियंस बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी जनता पार्टी से अलग होकर एक नया पार्टी बनकर सामने आई थी, लेकिन कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ी थी। वो बीजेपी 1984 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी। 77 से पहले जो जनसंघ होता था वही 84 में जनता पार्टी बनकर सामने आ गया और बुरी तरह से हार गया था। पूरी देश में लोकसभा की 543 सदस्यों में बीजेपी के सिर्फ दो उम्मीदवार चुनकर आए थे। एक कोई गुजरात से आया था और एक आंध्र तेलंगाना से आया था। बाकी बुरी तरह से हार गए थे। मुझे लगता है अडवाणी और वाजपेयी भी हार गए थे। तो वहां से आज बीजेपी अगर 40 साल में अपने बहुमत से सत्ता में आती है तो उन्होंने कुछ सबक तो लिया होगा। मुझे याद है 84 में जब चुनाव के नतीजे आ गए और राजीव गांधी दूसरे बार प्रधानमंत्री की शपथ ले लिए, तब उन्होंने कहा था कि इनका तो क्या बचा है, 2 या 3 बच गए। इतनी मजाक उड़ाई थी। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने मजाक उड़ाई थी। लेकिन अपने और दूसरों के अनुभव से, इतिहास से बीजेपी ने सबक लिया था और नए सिरे से अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए बीजेपी की उस समय के बड़े बड़े नेताओं ने जो मेहनत शुरू की, औरों के हार से, अपयश से, पराजयता से जो जो सबक सीखा, उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी अपना प्रधानमंत्री देश के सरकार में बिठा पाई। तो बात यह है कि दूसरों के और अपने भी अपयश से सीखना चाहिए, अपनी गलती ढूंढनी चाहिए। और आज मैं ऐसा ही एक इतिहास आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे राहुल गांधी या उद्धव जैसे नेताओं को खूब सबक मिल सकता है, वो कुछ सीख सकते हैं फिर से खड़ा होने के लिए। कोई भी पार्टी खत्म होने की जरूरत नहीं होती। अगर सही रास्ते पर चले, सही निर्णय कर सकती है वो पार्टी और उसकी लीडरशिप, तो वो पार्टी खत्म नहीं हो सकती। कांग्रेस के पास अपना वोट शेयर है, शिवसेना के पास महाराष्ट्र में अपना वोट शेयर है, उबाठा के पास। लेकिन उसका इस्तेमाल करके फिर से खड़ा होना है तो सही निर्णय करने पड़ेंगे और सही निर्णय के लिए कुछ सीख लेनी पड़ती है। नहीं तो आप और धंसते जाते, फंसते जाते। और इसका सबसे बड़ा सबूत अगर हमें देखना है तो हम देश का जो बड़ा पड़ोसी है जिसका नाम पाकिस्तान है, उससे कुछ सीख सकते हैं। आज जो पाकिस्तान की बुरी हालत है,
पाकिस्तान को एक तरफ से चाइना लूट रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के जो तालिबान है, वो उनको पैदा तो पाकिस्तान ने किया और आज पाकिस्तान के लिए वही भस्मासुर हो गए। ये सबकी जरूरत क्या थी? अगर चाइना पाकिस्तान को लूट रहा है तो पाकिस्तान उसको रोक क्यों नहीं सकता? पाकिस्तान ने चाइना को लूटने क्यों दिया है? कभी पाकिस्तान इसका आत्म परीक्षण करता तो अपनी संकट से उबर सकता था। तालिबान को ताकतवान बनाकर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे, ये पाकिस्तान को उस समय समझ नहीं आ रहा था। आज शायद समझ आ रहा है, लेकिन उसका उपयोग कितना है पता नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान का बुरा अनुभव है, उससे हर पार्टी और हर देश को सीख लेनी चाहिए। हम जब दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं तो हम अपना भी नुकसान कर सकते हैं। कन्फ्यूशियस नाम का एक बुद्धिस्ट विचारवंत चाइना में हुआ, बहुत बड़ा विचारवंत माना जाता है। उसके बहुत सारे वचन हमको कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। तो उसने एक बात कही है, उसका एक वचन है, अगर आप किसी का द्वेष करते हो, किसी से नफरत करते हो और उसके लिए कहीं गड्ढा खोद रहे हो, तो सिर्फ एक गड्ढा मत खोदो, दो गड्ढे खोदो। क्योंकि उसके लिए गड्ढा खोदते खोदते और उसको गड्ढे में गिराते हुए अपने दुश्मन को आप भी गड्ढे में गिरने वाले हो। तो आपके लिए भी उसी वक्त गड्ढा खोदना, जब अपनी दुश्मन के लिए गड्ढा खोद रहे हो, जिसकी नफरत कर रहे हो उसके लिए गड्ढा खोद रहे हो, तो अपने लिए भी गड्ढा उसी समय खोद लो। ये कंफ्यूशियस करता। और बिल्कुल वही बात हम पाकिस्तान के बारे में देख सकते हैं। पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, हिंदुस्तान से अलग होगा, एक अपना उन्होंने वजूद बनाया, मुस्लिमों का राष्ट्र बनाया, लेकिन उससे उसकी नफरत खत्म नहीं हुई। हिंदुओं से नफरत करते करते हिंदुओं का देश मानकर जो भारत से नफरत करता बैठा पाकिस्तान, वो नफरत उसको आज की हालत पर ले आई है। भारत से दुश्मनी करना अलग बात है और भारत से नफरत करना अलग बात है। आप जब दूसरे से नफरत करते हो तो उसके जो खासियत है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, वो नजरअंदाज करते हो और उसकी खामियां ढूंढते बैठते हो और खामियां ढूंढते ढूंढते खुद की खामियां भूल जाते हो। अपनी खामियों का भी ठिकरा आप जिसकी नफरत करते हो उसके सर पर मारते रहते हो और वो खामियां दुरुस्त नहीं करते। बिल्कुल वही हो गया पाकिस्तान का और भारत की नफरत करते करते आज की जो भिखमंगे जैसी, भिखारी जैसी हालत पाकिस्तान की हो गई है, वहां पाकिस्तान पहुंचा है। अगर अलग होने के बाद पाकिस्तान जो कुछ अपने पाले में, अपने हिस्से में आ गया, उस पर अपना विकास करना चाहता, डेवलपमेंट करना चाहता, तो पाकिस्तान इतना गरीब और भिखारी नहीं रहता। भारत से लड़ते लड़ते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी डावाडौल हो गई कि उसको कटोरा लेकर दूसरे दूसरे देशों से भीख मांगनी पड़ी और आज इतनी बुरी हालत हो गई, कोई भीख देने के लिए भी तैयार नहीं। तो इससे राहुल गांधी सीख सकते। कांग्रेस कोई बुरी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस कोई छोटी पार्टी नहीं थी, लेकिन मोदी की नफरत करते करते, बीजेपी की नफरत करते करते आज राहुल गांधी ने कांग्रेस को भारत विरोधी पार्टी बना दिया है। नुकसान तो भारत का तो नहीं हुआ, बीजेपी का तो नहीं हुआ, नुकसान कांग्रेस पार्टी का हो गया। भूल गई है कांग्रेस पार्टी कि राजनीति में रहने का उनका कारण क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका टारगेट क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, कांग्रेस पार्टी का पर्पस क्या है। कांग्रेस पार्टी भूल गई है और इसलिए अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब प्रतिस्पर्धा से नहीं, नफरत से भर गई है।
बस हर चीज में मोदी का विरोध करो, हर चीज में भाजपा का विरोध करो, हर चीज में हिंदुत्व का विरोध करो। अगर इन ये करते करते भारत के विरोधी होना पड़ा, अपने ही देश के खिलाफ होना पड़ा, तो भी हो जाओ। और इसी ने उनकी ये हालत बना दी। क्योंकि नफरत जो होती है वो इंसान को दूसरे से नफरत करने से पहले खुद की नफरत करनी पड़ती है। नफरत हीन भावना से पैदा होती है। मैं छोटा क्यों हूं, मेरी ऊंची कम क्यों है, मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं है, ये सब ऐसा बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है। जब ये सोच आ जाती है तब इंसान हीन भावना से भर जाता है, उससे उभर नहीं पाता। वो उसी जख्म से खेलते बैठता है और जर्जर हो जाता है और दुखी हो जाता है। और जितना दुखी होगा उतना निगेटिव बन जाता है, पॉजिटिव विचार सोच उसके मन में आते ही नहीं। और इसी ने कांग्रेस का नुकसान किया। जो पाकिस्तान की बात है वो हम पॉलिटिकल लेवल पर, पार्टी लेवल पर देखें तो राहुल गांधी या उद्धव ठाकरे की बिल्कुल वही हालत है। मोदी से टक्कर लेने की गुणवत्ता या क्षमता राहुल गांधी के पास है नहीं। अगर नहीं है तो वो अर्जित करना, आत्मसात करना जरूरी होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म लेने के बाद इमीडिएटली मोदी जी कुछ बड़ा नेता नहीं बने थे। अपनी ही पार्टी में 30-35 साल एक कार्यकर्ता बन के काम करते करते, बाकी लोगों से सबक सीखते सीखते आज जिस मकाम पर पहुंचे मोदी, वो सब मेहनत है, वो एक तपस्या है, अचानक से मिला हुआ वरदान नहीं है। उद्धव ठाकरे बाप के बेटे थे इसलिए पार्टी के प्रमुख बने। राहुल गांधी दादी या पिता के बेटे थे या पोते थे इसलिए राहुल गांधी पार्टी के प्रमुख बन गए। उन्होंने मेहनत कहाँ की, पार्टी बनाने में मेहनत नहीं की। तो मैं इतने बड़े खानदान से हूं, बड़े परिवार से हूं, मेरे सामने मोदी क्या है। बिल्कुल वही बात उद्धव ठाकरे की है। मैं तो बाला साहब का बेटा हूं, फडणवीस का बाप कौन था। ये जो सोच है वो अपने में ही हीन भावना पैदा करता है। और जब आप हीन भावना से घेरे जाते हो तो आप नफरत करना हो जाते हो। और नफरत आपको निगेटिविटी में खींच लेती है, नकारात्मकता से भर देती है। तो नकारात्मकता और नफरत से निकलना ही उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। पाकिस्तान जब तक भारत की नफरत से नहीं निकल पा रहा है तो और ही और फंसते और धंसते गया। और राहुल गांधी और उनके साथ कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उसी हालत में है। मोदी से नफरत करते करते नफरत को ही मोहब्बत बना बैठे और नफरत भरी मोहब्बत करते करते खुद ही उसका शिकार बन गए राहुल गांधी। और बिल्कुल वही हम डिट्टो उद्धव ठाकरे में देख सकते हैं। कहां तक पहुंचे, एक बार तो बोल गए या तो फडणवीस रहेगा नहीं तो उद्धव ठाकरे रहेगा। और चुनाव के नतीजे आने के बाद फडणवीस मुख्यमंत्री होने के बाद उनको ही गुलदस्ता देने के लिए पहुंच गए। और आज बोल रहे कि अमित शाह के खिलाफ मुझे बदला लेना है। अपने कार्यकर्ताओं बोल रहे कि अमित शाह का बदला लोगे। नफरत से कितने घेरे हुए देखो। अमित शाह हो या फडणवीस हो या नरेंद्र मोदी हो, इन्होंने राहुल या उद्धव के बारे में बदले की भावना से कुछ भी बोला नहीं है। लेकिन ये बदले से प्रेरित है क्योंकि ये खुद ही खुद को छोटा मानने लगे, विक्टिम मानने लगे। और जो विक्टिम होता है वो लड़ नहीं पाता। वो वाजपेयी की कविता है ना, वाजपेयी जी की, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। बिल्कुल इसी हालत में पाकिस्तान, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हालत देखे और समझने की कोशिश करे तो उससे कुछ सीख ले सकते हैं ऐसे राहुल गांधी
उद्धव ठाकरे जैसे जो नेता है वो उससे कुछ सीख सकते हैं, अगर सीखना हो तो। दोस्तों मैं यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।